हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका वेलकम करता हूं। आइए आज समझते हैं सेल्फ डिफेंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ये इसमें समझना होता है कि क्या सेल्फ डिफेंस में जो अपराध हो जाती है बचाने के लिए खुद को, क्या उसको अपराध के श्रेणी में माना जाता है? तो आईपीसी में जो धारा है 96 से 106, उसमें क्या फंडा बताया गया इसके बारे में, क्या उसका रूल है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, समझेंगे यहां पर पहला पॉइंट, कि लूट, रात में घर में सेंध, आगजनी, चोरी आदि की स्थिति में अगर जान का खतरा हो तो हमला करने वाले को जान से मार देना मर्डर नहीं कहलाएगा। यह बात आप समझेंगे। और एक बात आपको बता दूं, यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि आप अगर इसमें गंभीर अपराध कर रहे हैं अपने को बचाने के लिए, ठीक है ना, अभी आगे सारी पॉइंट आपको मिलेगी, तो उसमें आपको जवाबदेह बनना पड़ता है। मतलब आपको उसको प्रूव करना पड़ता है, साबित करनी पड़ती है कोर्ट में जाकर। यह भी होता है, यह नहीं कि आपसे मर्डर हो गई तो उसको तो एकदम ऐसे आपको छोड़ दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी चीज हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन जैसे यहां पर बताए कि मर्डर नहीं कहलाएगा, ठीक है, मर्डर नहीं, इसका मतलब ऐसे नहीं होगा। आपको कोर्ट के सामने जाकर सबूत पेश करनी होती है कि हम अपने को बचाएं, उस बचाने में गलती से ऐसा हो गया। ये बात तो पहले समझेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात है कि महिला को एहसास होता है कि उस पर हमला या उसका रेप करने वाला है तो वो आत्म सुरक्षा के लिए उस इंसान की जान तक ले सकती है। ये कहा गया है। ये मोटी मोटी चीजें ये बता रहा हूं। इसके बाद मैं आईपीसी का 96 से लेकर 106 तक की सारी पॉइंट मैं क्लियर करूंगा कि आईपीसी में 96 से लेकर 106 तक में जो सेल्फ डिफेंस की बारे में जो बताया गया उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। पहले एक क्लियर करते हैं। फिर तीसरी पॉइंट कहा गया है कि महिला रेप की कोशिश के दौरान किसी पुरुष को घायल कर देती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है तो आत्मसुरक्षा कहा जाएगा। यह भी सेल्फ डिफेंस है। यह बात आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट होती है कि किडनैप होने पर अपनी जान बचने के लिए किडनैपर को जान से मारा जा सकता है। इसे हत्या नहीं कहा जाएगा बल्कि सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। फिर पांचवी बात आती है कि एसिड अटैक करने वाले को मारना सेल्फ डिफेंस है या है हत्या नहीं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आपको समझना है। कहने का सेंस ये कि सामने वाला अगर आपको लाठी से, डंडा से वार करता है तो पहले आपको बता देता हूं कि वहां पर आपको बंदूक की गोली से वार नहीं करनी है। मतलब जो रूल होता है कि सामने वाला जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आप उसको रोक सकते हैं। यानी अगर वो डंडा से आप पर वार कर रहा है तो आपको सेल्फ डिफेंस के लिए आपको डंडा से ही रोकना पड़ेगा, या आपको गलती से, मतलब देखो इसमें सबसे पहले चीज होती है कि आप उसे मार देते हैं बचने के लिए। लेकिन जो कानून की भाषा में कहा जाएगा कि हमने रोका, हम अपने को बचाए, तो गलती से ऐसा हो गया। ये पहली बात आपको समझनी होती है। ये नहीं कहे कि हमने सामने वाले को मारा। ये बात तो आप अपने मारने का मतलब तो ये आपका टारगेट है, वहां पर टारगेट थोड़े होता है, ये तो अपना बचना यहां पर टारगेट है। ये बात समझेंगे। दूसरी बात ये होता है कि अगर कोई छोटा सा पत्थर चला रहा है और आपने ले लिया बहुत बड़ा सा पत्थर और मार के उसको, मतलब उसकी हत्या हो गई, तो उसको भी सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाएगा। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है कि जिस स्थिति में सामने वाला पेश हो रहा है उसी स्थिति में आपको भी पेश होना पड़ेगा। यह नहीं कि सामने वाला डंडा लेकर आपके सामने आ गया और आपने बंदूक लेकर उसे गोली मार दिया, तो यह सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। दूसरी बात आपको बताता हूं कि जैसे बात यह होती है कि कोई आपके घर में सेंध मारने के लिए आ गया या जैसे भी घुस गया और कोई हथियार नहीं लिया, कुछ भी नहीं है, तो आप उसको हथियार से नहीं मार सकते। फिर और बात बताता हूं, जैसे क्या होता है कि कहीं कोई किसी का पर्स चोरी करके या जैसे भी, या लड़की छेड़कर कोई भगता है, तो वहां पर बहुत सारे आदमी इकट्ठा रहते हैं बाजार में कहीं भी,
तो वहां पर क्या होता है कि फिर उसको पकड़ के बहुत मार देते, बहुत सीमा से अधिक पीट देते, या जैसे भी। ये भी रूल ऐसा कहीं नहीं है, उसको पुलिस भी नहीं मार सकती। जो भी सजा होगा उसको कानून उसको सजा देगी। ये नहीं कि पुलिस उसे पकड़ के पीटेगी या आप पीटोगे या पब्लिक पीटेगी, ऐसा कहीं नहीं है। बस कानून ये कहता है कि उसको पकड़ के और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करके और उसको फिर कोर्ट के हवाले या थाने के हवाले, जैसे भी आप कर सकते हैं। ये बात समझना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके घर में कोई बदमाश घुस गया, 2-4 या जितने घुसे हैं और बंदूक लेकर घुसे हैं, ये बात समझेंगे, और आप पर गोली चलाने लगे और आपके पास लाइसेंसी गन है, आप बचने के लिए उस पर गोली चलाएंगे, तब उसको, अब उससे वो मारा जाएगा तो उसको सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में माना जाएगा। ये नहीं कि वो आया है खाली हाथ, आपने बंदूक उठाया उससे जान से मार दिया, तो ये चीजें सेल्फ डिफेंस नहीं होती है। मतलब इसका भी रूल रेगुलेशन है, पॉइंट है, इसका नियम है। ऐसे नहीं कि सेल्फ डिफेंस का मतलब सामने वाला आया ऐसे, आप उसको जानते हो, पहले से दुश्मनी है और आगे आपसे बात कर रहा है या डंडा लिया, आप उसको बंदूक से लेकर मार दिए, ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि आईपीसी में 96 से 106 के बारे में क्या कहा गया है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको खूब अच्छा से समझाऊंगा, ये बातों को समझेंगे। तो बात करते हैं यहां से, जैसे है कि धारा 96 क्या कहता है कि आईपीसी के धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। ठीक है, यह बात है कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए की जाती है, लेकिन उसकी पॉइंट है कि सामने वाला डंडा लिया है तो आपको भी डंडा से रोकना है, सामने वाले हथियार से आप पर फायरिंग करने लगा, ठीक है ना, अब आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय आप पूरा बचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो फायरिंग करे जा रहा है और आपको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप तो बच रहे हैं, उसके बाद आप इस कदम को उठा सकते हैं। ये नहीं कि आप उससे बच गए, फायरिंग करके चला गया, फिर रास्ते में मिला, फिर आपने टारगेट देखा कि अरे ये तो वही था, फिर उसको आप मार दिए, ऐसे कहीं नहीं होता है प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में इसमें कहता है भाई कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है, ठीक है ना, यानी सामने वाला जिस स्थिति में, उसी स्थिति में आपको रोकना होता है, बचाव करनी होती है, ठीक है ना। और इसमें यह नहीं कहते कि इसका एक इंटेंशन यह होता है आपको मारना, आपको अपने खुद को बचाने की इंटेंशन होता है, इरादा होता है, ये बात समझेंगे, ठीक है ना। तभी एक इसको एक्सेप्शन माना जाता है, अपवाद के रूप में माना जाता है, हत्या हो या कोई भी हो, इस बातों को समझेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कहता है धारा 97 कहता है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। यहां पर क्या होता है कि यह कहा गया धारा 97 में आईपीसी में कि अपने शरीर को, और दूसरी चीज क्या है, संपत्ति को, यानी आप कह सकते हो कि जान की भी और माल की भी इसकी क्षति नहीं होनी चाहिए, उसको आपको मतलब सुरक्षा रखना, आपको उसको बचाना, यह आपका क्या है, अधिकार है। फिर यह 98 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आगे आते हैं जो पेपर में आता है। अब बात करते हैं धारा 100 के बारे में, यह क्या कहता है समझिए, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, कब आपको इसका अधिकार मिल सकता है, जब सामने वाला का टारगेट तो मृत्यु, यानी 300 जो मृत्यु है आईपीसी के सेक्शन 300 में बताया गया मृत्यु के लिए, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर बात होता है गंभीर चोट, ये बात ध्यान रखेंगे 320 आईपीसी में, मतलब यह बताया गया कि मृत्यु कारित कब आपको दिया गया, ये बात ध्यान रखें। इस स्थिति में तो कब आप कर सकते, जब ये स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो, मृत्यु की बात हो, गंभीर चोट की बात हो, बलात्संग करने के आशय से हो, यह दिया गया आईपीसी के 375 सेक्शन, यानी आईपीसी के धारा 375 में। अब प्राकृतिक यौन संबंध, ठीक है ना, कोई जबरदस्ती करता है तो, यानी यह भी है 377 आईपीसी, पेपर में काफी आता है, इसलिए मैं साथ के साथ ये क्लियर कर रहा हूं। फिर बात करें व्यापारण या अपहरण की जब बात होती है, यह 359 से लेकर 362 आईपीसी में दिया गया, यह बात समझेंगे। उसके बाद सदोष परिरोध, किसी तरीका से रुकावट आती है वहां पर, ठीक है ना, 340 आईपीसी में दिया गया। यह होता है अम्ल हमला, यह बाद में जोड़ा गया काफी लेट से, ये एसिड अटैक होता है, ये भी होता है तब दे रहे, तो ये देख लेना कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, इस स्थिति में, ये बात आप समझेंगे, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ यहां पर आईपीसी का धारा लिख दिए क्योंकि ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, जैसे यहां पर दिया है धारा 103, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित होता है भाई, ये बात को समझेंगे। तो यहां पर क्या है कि जब बात होती है लूट की बात होती है, अब ये किस में दिया गया है, तो आईपीसी 390 में। उसके बाद रात्रि में गृह भेदन, यानी रात में किसी घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं, वहां पर होता है, ये भी दिया गया है 446 आईपीसी में। उसके बाद है आग लगाकर क्षति पहुंचाना, आग लगाकर कितने तरीके से तुम्हारे घर में कोई घुस के आग लगा दे, किसी के फसल में आग लगा दे, आग लगा जब क्षति पहुंचे, किसी भी तरीके से आपको क्षति पहुंच जाए आग लगाकर, ठीक है ना। तो ये 436 आईपीसी में दिया, ये याद रखना होता है। उसके बाद जो चोरी दिया गया है, ये चोरी की जब बात होती है, गृह अनाधिकार प्रवेश, घर में जबरदस्ती कोई घुस रहा है, ठीक है ना, ये भी दिया गया 442 आईपीसी में। ये बातों को आप समझ लेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो 106 है, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम, मतलब निर्दोष व्यक्ति कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मेरा सेंस यहां पर यह है, आप समझेंगे कि यहां पर आपको समझना यह होता है कि ठीक है सेल्फ डिफेंस आपको दिया गया है, लेकिन सेल्फ डिफेंस को किस तरीका से आपको समझना है, किस तरीका से इसको यूज करना है, ये बात आपको पूरी तरीका से समझनी पड़ेगी। जैसे लोग कोई ये सोच लेगा कि हाँ जी हम मर्डर कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको पुलिस भी उठाकर ले गई या कोर्ट में आप पेश हुए तो आपको प्रूव, मतलब साबित करनी होती है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमने क्या करा, बचाव करा। ये बात समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको खूब अच्छा से वीडियो समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।